अरे हम बोल रहे हैं थोड़ा इधर। हाँ ये साइड थोड़ा पीछे बस हो गया तुम्हारा। थैंक यू जी। अरे अरे यार लाइट चालू तो करो। ओ भाई तेजस में आ रहे हैं खड़े होके बोल। ठीक है कौन चेयर पे इधर बैठ के भाई इधर बुला ना उसको इधर जय भाई आप जय जी हेलो हाय थोड़ा पीछे होना रे। कांग्रेचुलेशन पूरा फ्रेम में आ रहा है। दादा साहब फाल्के आज की शाम आप प्रेजेंट क्या कहना चाहेंगे आज की शाम एक साथ आप दादा साहब फाल्के को लेकर। वेल दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर। मैं इससे पहले कभी एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आया नहीं था। आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो दिस ईयर आई एम होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन एंड वेरी एक्साइटेड। सोचा नहीं था कि कोविड के चलते ये सब इवेंट्स अभी हो पाएंगे बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन इज़ फाइटिंग बैक। सब अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल में हो जाए। जब सब कुछ नॉर्मल में हो रही है हमारी ट्रेन बस अभी सब कुछ एकदम इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं वैसे ही अगर ये इवेंट इंडस्ट्री भी वैसे ही वापस मैनेज हो जाए इट्स वेरी गुड थिंग। क्योंकि दादा साहब फाल्के की बात होती है आज की शाम आप होस्ट कर रहे हैं तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जय भारत। नो इट्स ऑलवेज अ इट इज डेफिनेटली अ प्रिविलेज टू होस्ट दिस अवार्ड फंक्शन। हम कितनी भी अवार्ड शो कर ले इट्स अ प्रिविलेज टू यू नो होस्ट दिस अवार्ड फंक्शन एंड हम चाहे कितने भी अवार्ड शोज कर ले लेकिन जब फादर ऑफ द नेशन जो फादर ऑफ सिनेमा की जो हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के जी अगर उनके लिए कुछ हम यू नो उसमें कहीं एक हिस्सा बन सके उनके एक सेलिब्रेशन में इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। यू नो सर आप एक बात चालू हो गई कि हमने देखा कि ढेरों सारी पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक बन रही है। दादा साहब फाल्के जी के ऊपर ऐसी बातें चल रही है कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए मतलब आई थिंक यू नो ही इज़ द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ हिंदी सिनेमा सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा टू सी हाउ यू नो थिंग्स हैपन when you know old footages अगर समझो उनके साथ में मैच करके and like you know their whole families and like you know talking about his struggle how he you know first made his first film I think वो बहुत ही कमाल का you know as a viewer as a you know person I would love to see that. Thank you so much. थोड़ा सा विजुअल दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, नहीं वाकई क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन के साथ सिनेमा जगत के पितामह का नाम जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक ने कमर तोड़ के रखी है और इस तरह का जब अवार्ड फंक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन का काम करता है तो फिर से याद दिलाता है हमें कि शो मस्ट गो ऑन। लूडो को जितना सराहाया गया वो बहुत एवरीवेयर पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लूडो एंड पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से आपने पेश किया वो लोगों को बहुत ज़्यादा क्या ये आप मानते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि एक अलग तरह से विद अ बैंग यू केम बैक डू यू फील या स्टिल मैं तो वही हूँ तो कई बार क्या होता है कुछ सिनेमा ये इंडस्ट्री बड़ा फेयर है और इंडस्ट्री बहुत फेयर इसलिए भी है क्योंकि आपके सक्सेस और फ्लॉप से ना आप जज नहीं करते इंडस्ट्री आपके हुनर को तो मैं तो ऐसे ही बनाते रहूँगा
कई बार चल जाती, कई बार नहीं चलती। बेटा जी उस वक्त जिस वक्त भगवान नगर में पिक्चराइज हुआ था वो गाना, वो उतना मकबूल नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से उसको इस्तेमाल करा गया और पंकज त्रिपाठी का एकदम अलग रूप देखने को मिला। जी वाकई नहीं, उस वक्त भी बहुत फेमस हुआ था ये गाना। और क्योंकि मुझे याद है मेरे पास LP होता था उस फिल्म का, अलबेला का, तो उसमें तीसरा या चौथा नंबर गाना ये था। तो ये बचपन की यादें हैं जो हार्डवेयर में फिट होती है, स्क्रिप्ट लिखते वक्त आ जाती बाहर। Really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show and I'm really looking forward to being here. And it's a couple of movies coming out mine this year and I hope you guys enjoy them. Really looking forward to this. It's not for a role. No, ये तो quarantine में होगा दिया. तो अभी दो फिल्में आ रही हैं, एक का नाम है कबाड़, दूसरा का नाम है कोट, और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला। तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। तो एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है। तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी, सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। भाई वापस आ गया। I'll come back. दादा साहब फाल्के प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या It's a huge privilege to be a part of or to attend this the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. 2021 की शुरुआत होती थी ना, ये साल का बहुत ही सबसे इंतजार था। Sorry, just give me 1 second. Yeah. तो आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके I have 4 films coming up, but 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी। They're all different. One is a biker's film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक तमिल film है which is a kind of a thriller that I'm doing. Thank you so much. आ रहा है क्या? अच्छा
तो 1 साल बाद हो जाए। गुड टू सी यू। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब फाल्के अपने आप में इश्क पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। किस तरह के अवार्ड फंक्शन में आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था क्या कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, 2021 की शुरुआत जी। हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट में धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं शमशेराज। तो आप बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं 2021 में इस साल? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2, विच वॉज द लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट वी वर शूटिंग बिफोर द पैंडेमिक। तो फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म। और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी होपफुली दिस ईयर वील गेट टू नो मोर व्हेन दैट विल हैपन। या लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहें? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ, बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। ओके, तो लास्ट वन कियारा, डोंट यू एग्री विद दिस? जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, डज इट मेकिंग यू मोर रिस्पॉन्सिबल और इट गिविंग यू नर्वसनेस? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। I mean, I think there's a long way to go still. So, thank you. I'll wear my mask now. राकेश। हाँ जी, हरे कृष्णा राकेश जी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच के आई हूँ। But yeah, my first visit, so I'm really excited about it, and I'm glad that they have invited me. And I think Sabha and Somi are also about to reach.
very soon, so it will be a gala time for sure. Yeah. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज़ अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में। रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है, बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू new ideas and new perspectives. So yeah, I think they should win. I will pray, but I know Rubina is going to win. राखी सावंत, I mean entertain का नाम और entertainer में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. So obviously I think she last season में शहनाज थी, इस season में राखी सावंत आ गई. Yeah. Thank you. Hare Krishna. अरे आटे मत आकल से एकदम बढ़िया Good. अदिति जी दादा साहब फाल्के जी. प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे Yeah, it's actually very memorable moment. Okay. सारे ऐसे कर रहे हो. मैं इधर देखती हूँ सेंटर में. Okay. I hope it's okay. मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी. Okay. So actually दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली क्योंकि you know every actor's dream is to be here, be present here. So I think I'm really honored to be here. क्रैश के बारे में अगर आप Yes. So Crash launch हो चुका है and I'm really happy कि 9.8 IMDb rating मिली है and Crash को सब इतना प्यार दे रहे हैं. So I'm really grateful for that. after doing web series See. and serial, what's your plan next? Yeah, I am looking forward to work for more web right now. मतलब web and movies. I'm auditioning for that. सीरियल भी बहुत अमेजिंग है. अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सीरियल में जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली सीरियल करूँगी. बट अगर अच्छी वेब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वेब क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि वेब का माहौल है. सिंस पोस्ट लॉकडाउन सब वेब सीरीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट. क्रैश को लेके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले या फिर कमेंट्स मिले? यार आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगे. यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है. सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है. सो ऐसा लोग सोच रहे थे बट आई एम रियली ग्लैड टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे कॉमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. Yes. यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ. ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस. तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन. थैंक यू गाइस, थैंक यू. ठीक है चल मैं लेकर आता मैं लेकर फाइट करने में फोटो हो जाए. वॉट इज पहले पहले वॉच निकलने के टाइम बाइट्स कर लेंगे. निकलने के टाइम बैठ के फोटो कर लो. एक लिंक दोनों का एक लिंक बनाना है, अलग अलग लिंक. तू अंदर आ जा भाई, तू अंदर आ जा. वापस पहुंच. All good. I made Vikrant immediately inside. You take him inside, then not your Yeah. Shut up. Just for an interview. He is not there. He is not there. I'm getting out Vikrant right now. Baba, I am on the red carpet. I can't see him. I will tell you once I see him. Yeah. इनको लेना. He will come now. Yeah. He's coming back.
फाइट्स बाद में देखा आते वक्त, उसका अवार्ड का प्रॉमिस लेके आएंगे। पैसे लेके आएंगे, मेरा क्लाइंट है। All the visuals. Marwadi. All the visuals. All the visuals. No bite. पहुंच गए, ठीक है। I'm coming outside. हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, फाइन फाइन, फेयर इनफ। दादा साहब फाल्के के मौके पर प्लेटफॉर्म पर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार। इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट। आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ। आज की शाम की आज को कैसी लगती है हमें सपोर्टिंग मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान साहब एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you get nostalgic or do you get emotional? I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड या अंग्रेज़ी will always be special because of him. Do you think the sense of the goes up when you see what that two Dada Saheb Phalke and that two Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना। दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू। What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है। 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning? 2020 में मैंने ये सीखा कि क्या 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग
कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार, हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है। सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में, एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाला जाला भाई अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच गए पहुंच गए। अच्छा वो Hi, thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saab Phalke. Well, it's always been great. I think I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir, बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achin. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Yeah, what differences you find between Web and नागिन भी किया आपने, फिर दोनों के बीच में जगल की आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with Web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. I think I've moved on from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीजें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Thank you. जैसा कि हमने बात किया, अगर आप बताना चाहिए दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में? It's a very very prestigious award, and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना, it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है.
So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. ले लो यार, ले लो भाई। Likewise, thank you so much. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला Best Supporting Actor award है, and to win for a film like Chhapaak, which you know is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. No, I would really not want to, you know, add any kind of an added pressure on myself. Not because, you know, I've won an award for Best Supporting Actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much, guys. Thank you. I saw Mirza perform and I felt so sad. Thank you so much. I'm so glad we worked together. Likewise, मैं इतना खुश है ना, ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये। Thank you so much. मेरे तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा। I have another thing to attend right now, 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है। चल ठीक है। पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर। सब घर पे सबको मेरा प्यार देगा। ट्रेंड बन चुका है जपना, आपने देखा जब आप एंटर करते हैं जपना भाई, जपना क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो। देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। So I'm really grateful to all my fans, and that's what I am here for. Thank you so much. Thank you. Come here. Please come back. Okay. I need it. Yes. I need you back. Sorry, my award is up now. Let me finish and come. Yeah. नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड। आप कैसे हो?
course you have to be careful. मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, करके आगे ठीक है। बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म। तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। ये इवेंट अलग है। हेलो टाइटल चेंज करवा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वेरी हैप्पी। एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वंडरफुल इवनिंग। धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है। वेब में एक शो कर रहा हूँ भी, उसके बाद अभय है। फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता। तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पर काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा। और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो। सो येस, ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और खासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को। आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone, but I'm not complaining. मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब वो तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे। यार अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट। अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है, कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द फिल्म got. कैसा है? अरे क्या बात है, पूरा नाम छा गए। No, it's really good to be here. To see you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in. ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था। So it's so nice to see you all. आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं। जी
यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे, तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क। एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या। दबा के रोई हूँ मैं, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। नो, आई डिड एक्सपेक्ट द लव, दैट आई डिड एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे। तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे। That they have done. Yeah. इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करके करा गया। हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल करना पड़ेगा, क्या करना है? नहीं, अब आसान हो गया है। It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है, लेकिन at this point, I just want to keep making them happy, knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी। कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे, लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning. Arya Sareen returns. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good, how are you, man? Sir, congratulations. Thank you so much. ये award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of काशीपुर वाले बाबा निराला, और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor, and I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. OTT किंग्स तो आते जाते हैं, काम आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है, और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे OTT पे नंबर 1 स्टार बुला रहे हैं, लेकिन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं. मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं, तो उसी में लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन ऐसे रोल ढूंढता रहूँ.
2. जैसे कि मैं भी खुद मेरे में भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी. प्रकाश जी इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर. He has done such amazing films. He's a national award winner. So I have so much faith in him. And it's because of him I have this award in my hand today. So I'm sure कि second season भी बहुत ही बेहतर बनेगा. अब देखते हैं कैसा बनता है. मैं एक्टर हूँ. मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ. सेंसरशिप हो या ना हो, वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता. थैंक यू सो मच. Done. Thank you. Come back. बस. बहुत सारे सवाल. हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है. जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड में मैं पिछले 3 साल से अटेंड कर रही हूँ एंड आई जस्ट फील वेरी वेलकम्ड. और दूसरी बात, ये एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और सबसे पुराना अवार्ड है. जब भी ऐसे इवेंट्स के लिए या ऐसे अवार्ड फंक्शंस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री.
वही जो हर अवार्ड फंक्शंस में करते हैं, एंजॉय करने वाली हूँ और जितने परफॉर्मेंस है उनको देखूंगी एंड दैट्स इट। Thank you. I am working, yes, the biggest project that any person can work on is themselves. So right now I am my project and I am working on myself. एक तो सोच, how do I put this now? The thing is that कि आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम घर पे थे बहुत टाइम के लिए, वो एक प्रॉब्लम थी। पर दूसरी साइड अगर देखें तो आपको जो आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला, वो पूरा टाइम आपको वो एक पर्टिकुलर पीरियड में स्पेंड करने मिला। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी घर पे। जैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं, आज भी नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली। तो अगर फ्यूचर में कभी मुझे अकेले रहना पड़े तो आई विल नॉट स्टार्ट। There are 2 films which are in the pipeline. One is starting in March and then there's another starting in April. जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है टैटू और जो मार्च में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है प्यार कंडीशंस अप्लाई। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड इट्स एन ऑनर टू बी इनवाइटेड। इतना सॉरी ओके सो इट्स एन ऑनर फॉर अस एज अ टीम टू बी इनवाइटेड टू दिस इवेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज, ऑल द अवार्ड्स एंड मज़ा आता है ऐसे अवार्ड फंक्शन में, आप लोगों से भी मिलने मज़ा आता है। तो और एक्चुअली लॉकडाउन और इस सब चीज़ के बाद आई गेस ये हमारा फर्स्ट ऐसा बड़ा फंक्शन है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। We're quite excited. उसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मोस्टली अतरंग्स में काफ़ी न्यू चीज़ें होने वाली है। सो देयर विल बी डिजिटल वेब सीरीज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक म्यूजिक वीडियोज एंड समथिंग लाइक दैट, जो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी इनसाइड बता दिया, बट सून यू विल गेट टू नो a whole new thing of digital market. ना हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आए सब लोगों को परफॉर्म करते लाइव देख रहे हैं, बिकॉज अब इतना डिजिटल हो गया है, स्वाइप कर करके थके, वी वांट टू सी समथिंग लाइव। सो आई थिंक हम लाइव देख रहे हैं। गेस्ट बन के आराम से बैठने वाले हैं। अवार्ड तो इंशाल्लाह रहेगा, तो इंशाल्लाह यस, इंशाल्लाह जब अवार्ड मिलना होगा तब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Thank you. That is all about our getting here. जी कितना अच्छा लग रहा है सबको वापस देख के ओके आई कांट हियर यस ओके टेल यू व्हाट You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? I think it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड, so मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बनके और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिलके सो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शाम का हिस्सा बनके एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। जी वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है। But we have to, give it to the world. We have to give this message in the society कि homosexuals जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके at the cost of them we should not be having fun and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें। जी वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था
और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए, बिकॉज दिस यू नो टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। सो येस, बट हम उससे भी गुजर चुके हैं। सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ, पेशेंस सीखा है, हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है, और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ। सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स। ओके, थैंक यू। हाय, नमस्कार, थैंक यू। यार, सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड, मुझे बहुत खुशी है मैं इसका हिस्सा बन पाया, और आई एम एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फ्रेंड्स, एंड आई थिंक सच ए ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल ऑफ यू। मेरी पहली फिल्म आई थी 2019 में, ये मेरी दूसरी फिल्म है, उसका नाम है द लास्ट शो। आई एम वर्किंग इन इट विद विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर है फिल्म के। मेरे साथ बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, जैसे कि अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब, पल्लवी जोशी मैम। तो उनके साथ काम करके बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, एंड आई एम वेटिंग कि फिल्म कब बाहर आए और आप उससे एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm very excited to be here for Dada Saab Phalke, and this is the second time I'm attending it here in Mumbai. So I'm damn excited, and I so look forward for the grand evening. All the very best to the winners out here who are going to be getting the Dada Saab Phalke award, and it's an honor to be here, and I'm going to look forward to be enjoying the great evening. Thank you. Hi guys, namaste. बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज़्ज़त है। It's a respectful way of receiving an award, and I'm very happy. I am getting the award for Best Performer of the Year, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ।
हाँ जी, थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मैं दिल से खुश हूँ, अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। Yes, what resolution do you want me to make now? Of course, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ। थैंक यू। मैडम जी प्लीज आप भी सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है मैडम आप लोगों के लिए। Absolutely, it's a very prestigious award for us, and I think industry में it's a very respected award, and I'm honored to be here and grateful for all of you to have me here. Thank you so much. दादा साहेब फाल्के इतना prestigious moment होता है। Yeah, of course, it's a big honor, and can't wait to see what the boy is doing. And you know sir, जैसे ही साल की शुरुआत होती है हर किसी को इंतजार होता है, हमें भी अभी थोड़ा सा ऐसा लोग बस अभी हो रहा है, तो अगर आप बता सकें क्या डेट होगी? अभी डेफिनेटली मार्च में हो जाएगा, 5-6 शॉट बाकी है, एंड आई थिंक अभी डेट्स मिल रहे हैं थोड़े बहुत। I think we should be wrapping up the calendar soon, so we'll see all of you at the launch. The one which is already shot, the one that you... Yeah, many have been shot. Named list: Pariniti, Alia, John, many, Tiger, Karthik, quite a lot. सर सेलिब्रिटीज तो होंगे आपके कैलेंडर में, इसके अलावा कोई टीम होगी इस बार अगर कुछ शेयर करना चाहें? थीम नहीं है, हर शॉट अलग फोटोग्राफी का स्टाइल है, और हर शॉट आई थिंक हर साल ऐसे लगता है कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क दैट आई हैव एवर डन, सो ऐसे लग रहा है कि आई ब्रिंग अ गुड फीलिंग कि पीपल विल अप्रिशिएट द फोटोग्राफी। थैंक यू। ये बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए आई बीन गिवन दिस, वेरी हैप्पी। मैं अंदर भी यही कह रहा था कि इस पूरे साल में जहाँ हमने फिल्में टीवी पे देखी या डिजिटली देखी, तारीफ भी डिजिटली कर दी, गाली भी डिजिटली दे दी, अवार्ड भी डिजिटली चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ओपन में हमें भी थोड़ी आदत नहीं हुई, अभी हम भी सब टीवी देख रहे थे, फिर रियलाइज़ किया कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। सो इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वन दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। सो थैंक यू फॉर एवरीबडी हु वॉच्ड सूटकेस एंड एंजॉयड इट। थैंक यू। थोड़ा सा विजुअल्स the trophy. अरे हट जाओ यार बाकी के गाँव। चिल्ला मत, आराम से। तुमने तो जान ले लोगे बे। चिल्लाएंगे ना, पब्लिक है। क्या कर रहा है? ना अच्छा भी लगा, बैठ के अरे इन लोग चिल्लाएंगे। अरे झुक के जा, मैं है।
तेजस अवार्ड अनाउंस हो गया है, लेकर जाओ। एक मिनट लगे। नेटवर्क ही नहीं था। Congratulations, बेस्ट स्टाइलिश अवार्ड। तो आप बताइए दादा साहब फाल्के का प्रेस्टीजियस मूवमेंट होता है दिव्या जी के लिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बिकॉज दादा साहब को आवाज़ नहीं आ रही, तो ये हो जाए फिर करो, ये हो जाए तो करो। 2 मिनट वेट कर लेते हो। अच्छा तब तक विजुअल कर लीजिए, बाद में बाइट करते हैं। चलो विजुअल करते हैं। बच गया कभी भी बंद बट नहीं भाई फिर उन्होंने भेजा भी आपको आवाज़ नहीं आएगी ना? नहीं, I'll wait for 2 minutes. Come outside and wait. चलो रोल और एक सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अरुण। अवार्ड सो बताइए कि दादा साहब का कितना प्रेस्टीजियस मूवमेंट होता है आपके लिए। दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं, बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है, तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है, बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड जी जी थैंक यू। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली, और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं। सो आई एम थैंकफुल कि आप सब ने मेरे म्यूज़िक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया। और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, तो जल्दी आएगा। थैंक यू। फोटो लेनी है तो ले लो, आपको लेनी है क्या? उनको चाहिए थी ना, फोटो मार रहे इनके साथ ले लो। मारे फोटो मारे चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे आई ना, ये आएगा हमारे वाले कॉपी चालू है, कॉपी चालू है। लुक या अरुण लेफ्ट
कोई चलेगा ना? पैसा जा रहा है, उसका हस्बैंड है भोसड़े का। हाँ जी भाई, जी भाई, चलो सर, अरे अरे यही तो चाहिए, यही छपा ले भाई प्लीज। हाँ जी भैया। सर व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग? अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मेरे को हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ तो सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूँगा मेन शो के लिए। सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे। और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो है इसके लिए साल भर इंतज़ार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिनने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। भाई बहुत एंटरटेन किया, हर साल ही करते हैं। सलमान सर आते हैं, उनका तो लोग सैटरडे संडे इंतज़ार ही करते हैं, और मेरा अच्छा अनुभव रहा है बिग बॉस के साथ में। हर साल देखता हूँ, लेकिन इस साल ही जो है मैंने नहीं देखा, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे चाहने वाले, मेरे फेवरेट जो है वो घर के अंदर गए थे, जैसे कि राहुल महाजन मेरे बहुत ही प्रिय हैं, वो घर के अंदर गए थे। हमारे सीज़न में भी आए थे राहुल महाजन और बहुत सारी मस्ती की थी, तो उनको देखा मैंने, उनका जो पार्ट था वो मैंने देखा। उसके अलावा मुझे लगता है 3 लोग हैं, अली गोनी, रुबीना और राखी भी हैं और राहुल वैद्य भी हैं। तो भाई जो भी जीतेगा वो जर्नी वहाँ तक कंप्लीट करने में अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। सो ऑल द बेस्ट चारों को। चारों विनर है हमारे लिए, तो चारों ही विनर हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डार्लिंग। Oh, hi. Hi. You're Thank you. कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए, और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के, कितना प्राउड? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award, and second in a row. Last year also I got the best actor, and this year also, and I'm really happy, and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra, and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, you know, all thanks to Ekta for believing in me, you know, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling love. यार शो तो हम लोग you know, when we started 4 years back, we started with a bang, like, you know, we were always been on a top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are #1, and I'm really proud of that. ये we love traveling यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। विनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। This year, especially 2021, I want to get into OTT and films, and
Meetings are happening, but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it. But soon, you know, you will hear the announcement. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yay! Thank you. ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। थैंक यू। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या है, ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस। इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, मेरी एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक जो रात बड़ी है, इस तरह से लोग आपके आपसे प्यार और जिस तरह का प्यार नागिन, क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं। बट विथ नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए, कि अभी भी जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए। देयर सो मच पॉपुलैरिटी, एंड it is for Nagin, and it is for my television career, and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदा के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। डन? आपके और एक क्रेजी फैन, ये मेरी क्रेजी फैन है ये। मैं इनके क्रेजी फैन हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे। शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने, बेंचमार्क। जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी, ही इज़ वेरी स्पेशल। सेम बोलने के लिए मत बोलो। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। कुछ फीलिंग लगा आपको? फीलिंग आया यार? तुम लोग मतलब मेरी साइड पे होके उसकी साइड ले रहे हो भी? हाँ, तुम लोग बाद में मिलो साथ में। आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे, सॉरी। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ। Very soon we are just planning on it, and we are just finalizing the song. Listen, and now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना, आएगा। वो अभी नहीं बता सकते। अभी I said कि finalizing the song, so it will be out soon. अगर वो कह रहे हैं तो आएगा, because I can trust you. Yeah. आएगा। संडे है ना? चलो भागो फिर यार, we have to see the finale. संडे आज थोड़ी ना। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो एवरीबडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस। आई हैव अ फीलिंग दैट it'll be Rubina, and I think whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट माय फेवरेट इफ यू आस्क राहुल वैसे क्यूट है। मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और ही डिजर्व दैट। तो मुझे लगता है राहुल, फॉर मी ही इज माय मतलब फेवरेट। कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार, मैं कलर्स की बिटिया हूँ,
तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है, आई डोंट थिंक ऐसा ऑल द होता है। विशेस टू ऑल ऑफ देम। बट वेरी ऑनेस्टली आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी। और बी इट आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय। एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो आई डोंट नो ईगोज ईगोज होते हैं दोनों बहुत लोगों के। You get my point. बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल फिनाले है, पता चल जाएगा हु इज द विनर, बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ। बिग बॉस मत मेरे को बहुत माय फेवरेट इज जूली। थैंक यू। चलो राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू। विजुअल कर ले, विजुअल कर ले। तो ये रखो, ये रखो ना, नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ। ओके ये कहाँ से आया है, मेरे को कोई दिखाएगा? ये मैडम ये बेस्ट है जब आप बोलती कि वाला ये वाला। हाँ जी। ओह वाओ। एक सेकंड में ये रख लेती, मैं करती हूँ अच्छे से देखती हूँ। थैंक यू। आप लोग लेके जा